शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज एक अलहदा ही टॉपिक आपके पास लेकर मैं आया हूँ और ये टॉपिक बड़ा अजीबोगरीब सा इसलिए आप लोगों को लगेगा कि हमारे माशरे में जो है ये एक टैबो के तौर पर जाना जाता है। जी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान में है और साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हकूक़ दिलवाए। सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो ये था कि इन लोगों का शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाने का हुक्म दिया गया। इसके साथ साथ रास्तों में भी इन लोगों को जो है वो हिस्सेदार बनवाया गया। उसके बाद सूरत हाल ये रही कि फिर इनको वोट का हक भी जो है वो दिया गया और अब ट्रांसजेंडर जो है बाकायदा पाकिस्तान में तमाम हकूक़ रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अक्सर हमने ये देखा है कि जब किसी को किसी भी तरह का हकूक़ या उसको थोड़ा सा रास्ता दिया जाता है तो वो थोड़ा सा हम देखते हो डी ट्रैक भी होता हुआ हमें नज़र आता है। इससे कबल जो है लाहौर के अंदर हमने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा कि एक औरत मार्च जो है वो शुरू हुआ, औरत की हकीकी आज़ादी और इस तरह की तमाम चीज़ों से मुतलिक जो है वो औरत मार्च जो है वो किया जाता था। मार्च के अंदर इसको मुनक़द किया जाता है और पूरे पाकिस्तान में जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं वो वहाँ पर आती हैं और अजीबो गरीब किस्म के बैनर और प्ले कार्ड्स उन्होंने उठा रखे होते हैं और उनके नारे भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इनके साथ साथ ये हुआ कि फिर इस औरत मार्च में जो है ट्रांसजेंडर्स ने भी जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। अच्छा, अब ट्रांसजेंडर्स ने क्या किया कि इन लोगों को मुख्तलिफ नाम जो हमारे माशरे में दिए जाते हैं वो उन तमाम नामों के साथ ही उस मार्च के अंदर जाना शुरू। कोई इनको मूरत कहता था, कोई हिजड़ा कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है, तो कोई कुछ कहता है। लेकिन जो असल बात मैं अब आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लाहौर के अंदर इस जो ट्रांसजेंडर जो हैं इस हवाले से जो एक अब फेस्टिवल मुनक़द होने जा रहा है जो 2 दिसंबर को होना है। अच्छा, अब ये ट्रांसजेंडर जो है इसमें एक टोटल उन्होंने अपना थीम रखा है कि इसमें उनके तमाम टैलेंट जो हैं उसको वो उभारने का नाम दिया गया। ये LGBT है। अब LGBT क्या है? ले, गैस्बियन, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर। अच्छा, अब ये जो टर्म इन लोगों की इस्तेमाल होती है ये 1960 के अंदर जो इस टर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ था और एक रॉबर्ट नाम का शख्स था जिसने इसका इस्तेमाल किया था। फिर इनका एक मखसूस झंडा जो है वो भी बनाया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ रंग थे, लाल, नारंगी, इसके पर्पल टाइप कलर और 4-5 रंगों का एक इम्तिजाज है ये झंडा भी इनका। लाहौर के अंदर ये अब क्या हो रहा है? लाहौर के अंदर जो है 2 दिसंबर को अभी तक उन्होंने अपनी जो जगह है वो हिडन रखी हुई है और व्हाट्सएप नंबर देकर जो है उसके ऊपर इन्होंने अपना काम शुरू किया। लाहौर हाई कोर्ट में जो है आज एक दरख्वास्त दायर हुई और जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान में जो है हम जिन्स परस्ती की जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। शरई तौर पर जो गलत है, कानूनी तौर पर भी गलत है। तो इस किस्म के जो हम जिस परस्ती वाले फेस्टिवल्स हैं उनका इनेकाद जो है रोका जाए। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है नदीम सरवर एडवोकेट साहब ने अमार यासिर की जानिब से वो दायर की है। अब इन्होंने क्या कहा है इनसे हम पूछ लेते हैं। जी बताइए नदीम सरवर, ये क्या दरख्वास्त आपने दायर की और इस हवाले से क्या अब आगे आप कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी वसातत से अमार हनीफ़ ने जो है ये दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि स्क्रैप फिस्ट के नाम से एक प्रोग्राम जो है कल मुनक़्क़द होने जा रहा है जिसमें ख्वाजा सराओं को जो है टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट ये प्रोग्राम जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए नहीं है बल्कि ये लेस्बियन, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स और जो क्यूर्स हैं उनके लिए है। और इस प्रोग्राम में जो है फाशी, न्यूडिटी, अल्कोहल और इस तरह की जो भी एडिक्शंस के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, नशावर मनशियात कह लें, वो इस्तेमाल होंगी। और ऐसे तमाम प्रोग्राम है इसकी इजाज़त जो इस्लाम नहीं देता। इस्लाम ने ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए हैं लेकिन ऐसे लोगों को राइट्स नहीं दिए जो खुद अपनी जिन्स जो है चेंज करें, ना कि ऐसे लोग जिनकी नेचुरल वे में जिन्स चेंज हुई है। तो बेसिकली आइन का आर्टिकल 19 इसको जो है मुखालफत करता है। वो भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है डेट इज़ सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी। फिर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आर्टिकल 2 के मुताबिक स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम है। तो आइन और कानून की तमाम जो है शिकें इसकी मनफी करती हैं और ऐसे किसी भी प्रोग्राम को डिस्करेज करती हैं
और जो ये ट्रांसजेंडर के नाम पे ये प्रोग्राम हो रहा है, इनफैक्ट ये ट्रांसजेंडर के नाम पे नहीं हो रहा, बल्कि ये लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स और क्यूर्स लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, और ये उनका लबादा ओढ़ के उन कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जिस तरह हमें मालूम हुआ कि नदीम सरवर का ये कहना है कि ये ट्रांसजेंडर जो हैं वो एक ख्वाजा सरा, वो एक तंजीम इन्होंने बनाई और उसके तहत जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा कोई फेस्टिवल कर रहे हैं जिसमें बाकायदा तौर पर इनके तमाम लोग शामिल होंगे, खूबसूरती का, टैलेंट हंटिंग का बेसिकली ये नाम दिया गया। लेकिन इस टैलेंट हंटिंग के नाम पे म्यूज़िक, डांस, फ़न और ये सब कुछ इसके अंदर शामिल किया गया। ये पोस्टर भी आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ये तमाम इनकी चीज़ें दर्ज हैं। वो व्हाट्सएप नंबर भी उसके ऊपर दर्ज है जहाँ पर आप अपना टैलेंट को जो है वो भेज सकते हैं और उसके बाद ये उसमें आपको स्क्रूटनाइज करके जो है फिर उसमें आपको बुलाएंगे और आप अपनी जो सलाहियतें हैं उसमें दिखाएंगे। गो के मुख्तलिफ चीज़ों का नाम लेकर उनकी आड़ के अंदर जो मुख्तलिफ काम किए जाते हैं, ये तो अब जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि इस किस्म की अगर बेहयाई वहाँ पर हो रही है, अगर वहाँ पर कुछ हम जिस परस्ती वाला हिसाब हो रहा है तो उसके ऊपर ये लोग बिल्कुल कार्रवाई करें। लेकिन अगर ये एक अच्छा फेस्टिवल है तो बिल्कुल इसका इनेकाद उनको अपने दायरा कार में रहते हुए करना चाहिए कि उनकी सलाहियतों को उभारा जाए। वो गली चौराहे मोहल्लों के अंदर जो मांगते फिरते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो। अगर तो पॉजिटिविटी में है तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर इसके अंदर -1% भी कहीं पर किसी भी किस्म का ऐसा शायबा मौजूद होता है जो इस्लामी कवानीन या पाकिस्तानी माशरे या पाकिस्तानी कवानीन के खिलाफ है तो बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी की जो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।